प्रांजलि, गुड आफ्टरनून। चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया था कि आपको? मैग्नेटिक इफेक्ट इफेक्ट समझ में आ गया था क्या सबको? अगर यस तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया था क्या? चलो, इसका एक वीडियो दिखाता हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट का, एक्टिविटी का। तो इसका एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में करंट जब पास होती है तो मैग्नेट कैसे होता है। वो जो एक्टिविटी दिखाई थी ना, सेटअप की कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन के टुकड़े डाले थे। सर पेपर सॉल्यूशन जो पेपर सॉल्यूशन चाहिए? नहीं चलो वो भी वो लेंगे, तो चलो सुझाव पेपर सॉल्यूशन लेंगे, चलो। तो 2 मिनट मुझे पेपर ओपन करना दो। कैसे, कितने मार्क्स आए रहे टॉपर? कितने मार्क्स आए टॉपर को हमारे 8th क्लास के? Taking too much time. यहीं पे सॉल्व करेंगे, चलो। यहीं पे सॉल्व करेंगे, यहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम है किसी को? चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अ हेवी बुक रेस्ट क्वाइटली ऑन अ वुडन टेबल। द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी पुल्स ऑन द बुक according to the balanced force concept. Why does the book remain completely stationary instead of sinking into
टू द टेबल। तो मान लो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक बुक है, मान लो एक बुक है, किताब है, टेबल पे रखी है, ऐसे टेबल पे रखी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, बुक को नीचे धकेल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स नीचे धकेल रहा है। फिर भी टेबल के ऊपर आराम से है ना किताब बैठ जाती है, टेबल के अंदर घुसती नहीं है वो किताब। टेबल टेबल के अंदर जाती है क्या, नहीं जाती है, टेबल के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई, हम्म, क्यों होता है ऐसे? तो देखो ऑप्शन दिए, द टेबल exerts an upward contact force that exactly balance the gravitational force, ऑप्शन एक है ये। देन दूसरा ऑप्शन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम जीरो द एग्जैक्ट मूवमेंट द बुक टचेस अ सॉलिड सरफेस, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है जैसे इस सॉलिड सरफेस को टच करता है तब। द एयर प्रेशर बीनीथ द बुक इंक्रीजेस ड्रास्टिकली टू लिफ्ट इट अप। तो इसका नीचे, बुक के नीचे जब नीचे से क्या होता है, एक एयर फोर्स जो होता है ना, एयर प्रेशर इंक्रीज होता है और किताब को ऊपर उठाता है। और फोर्थ ऑप्शन है देखो, द टेबल पासेस अ नेचुरल मैग्नेटिक रिपल्शन टुवर्ड्स पेपर प्रोड्यूस पेपर प्रोडक्ट। ये जो भी किताब है इसके अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स कौन लगाता है, टेबल लगाता है आपका, ऐसे बोल रहा है ये। इसमें से कौन सा आएगा भाई सही आंसर, आप भी दे दो। ए। ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा आपका, ये। तो आंसर आपका देखो ये आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा आपका, ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सर, हाँ बोलो। ऑप्शन ए टेस्ट में गलत था। ऑप्शन ए स्टेट गलत दिया था। क्या दिया था, मतलब ए आंसर लिखा था लेकिन है ना उसका आंसर बी दिखा रहा था। ये आंसर कहाँ पे देखा आपने भी, वो टेस्ट मैंने सबमिट की ना, उसके बाद मैंने हाँ देखा सर, था। बी दिखा रहा था सर। बी दिखा रहा था ना। हाँ तो हाँ इसका सर, ए सही था आंसर सत्य यही आंसर। आएगा। हाँ ए ठीक ही है, था सर। तो इसका यही था ना। हाँ सर, पर बी आ रहा था सर उसका रियल आंसर। रियल आंसर बी आ रहा था ना। तो देखो इसका करेक्ट आंसर यही है, करेक्ट आंसर क्या है, यही आएगा, सही है। यहाँ पे फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, लोड हो रहा है, वहीं पे हम चेक चेक भी कर सकते थे वो। ये देखो कुछ तो बोल रहा है यहाँ पे, बहुत लोड ले रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्स भी ओपन नहीं हो रहा है। चलो ये, इसका सही आंसर यही है, ठीक है। ये ऑप्शन ये नोट करके लिख दो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखो, इसका सही आंसर ये है, ठीक है ना। ना क्वेश्चन नंबर 2 पे, an astronaut floating in a deep interstellar space far away from any planet, stars or external friction through a range through a range, describe the motion of the range after it, क्या बोल रहा है पूरे आगे, आफ्टर इट लीव्स द एस्ट्रोनॉट्स हैंड। व्हाट इज मीन बाय रेंज भाई, रेंज या रेंज मीनिंग क्या होती है भाई, तो सर, नट रेंज कसने मतलब का क्या होता भाई, है। यस वैसे बोल सकते हैं। दूसरा भी एक यहाँ पे होता है रेंज मतलब, यहाँ पे एग्जैक्ट जो नट बोल्ट बोलते हैं ना, वो नहीं बोल सकते हम यहाँ पे नट बोल्ट।
ठीक आहे. आता नट बोल्ट म्हणल्याच्या नंतर आपल्या बाईकच्या वगैरे येतात, पण स्पेशली रेंज कशाला म्हणतात माहिती आहे, आपण पाना वगैरे किंवा हे म्हणतो ना त्याला आपण स्पॅनर वगैरे, ठीक आहे, नाही जे स्पेसिफिकली ऍस्ट्रॉनॉट वगैरे युज करतात ना त्या डिव्हाइसला काय म्हणतो आपण, रेंज असं म्हणतो, रेंज असं म्हणतो. तर मग क्वेश्चन काय म्हणतो, अन ऍस्ट्रॉनॉट फ्लोटिंग इन डीप इंटरस्टेलर स्पेस. इंटरस्टेलर स्पेस म्हणजे पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटीच्या खूप बाहेर, त्याच्या जवळपास कुठलाच प्लॅनेट वगैरे नाही असा, फार अवे फ्रॉम एनी प्लॅनेट, तिथं प्लॅनेटच नाही कुठले, ठीक आहे, अशा ठिकाणी. और स्टार्स और एक्सटर्नल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वगैरे काहीच नाही, ठीक आहे, टू अ रेंज. Then describe the motion of the range after it leaves the astronaut's hand. अशा ठिकाणी जर ते ऍस्ट्रॉनॉटच्या हातातून पाना जर सुटला, त्या ठिकाणी हातात असलेला पाना, तर काय होईल बरं. आता आपल्या हातातून जर वस्तू, पाना जर मी कसायला गेलो, काय हातातून सुटल्याच्या नंतर कुठं पडते ती वस्तू, जमिनीवर पडते का नाही. कुठलीही वस्तू कुठेही पडू द्या आपल्या हातातून, ती कुठं पडते, जमिनीवर पडते, अर्थवर पडते, खाली खाली जमिनीवर पडते. पण अशा ठिकाणी मान लो ये अर्थ है, ये मून है या दूसरे प्लैनेट्स है, और यहाँ पे एस्ट्रोनॉट है, कोई भी ग्रेविटी का फोर्स नहीं है यहाँ पे, मून का फोर्स नहीं है, सन का फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत दूर है, कोई एटमॉस्फियर नाही, कोई फ्रिक्शन नाही. अशा ठिकाणी जर त्याच्या हातातून पाना जर खाली पडला तर काय होईल बरं. ए. तो ऑप्शन देखिए, देखेंगे आप. ऑप्शन बघू आपण. it will move at a constant speed in a straight line indefinitely until another force act on it. एक ऑप्शन हो गया. मतलब ती वस्तू खाली पाना पडलेला ज्या स्पीडनं खाली पडतोय त्याच स्पीडनं काय होतो, मूव्ह होत राहील, फिरत राहील फिरत राहील फिरत राहील, कधीपर्यंत, जोपर्यंत दुसरा एखादी फोर्स त्याच्यावर अप्लाय होणार नाही. देन दुसरा, it will gradually slow down and eventually comes to complete stop on its own. पुढे वेळाने काय होईल, ती थांबेल, स्टॉप होईल. नंतर सी, it will instantly drop downward relative to the astronaut orientation. मतलब एस्ट्रोनॉट हमारा यहाँ पे कौन है भाई, ये एस्ट्रोनॉट, देखो यहाँ पे उड़ रहा है एस्ट्रोनॉट हमारा, कौन है देखो आप में से, कौन है भाई, ये मान लो अपना एस्ट्रोनॉट है, कौन है भाई एस्ट्रोनॉट हमारा. चलो मान लो अपना अर्णव है, अर्णव अवार्ड, ठीक है, एस्ट्रोनॉट हमारा कौन है, अर्णव अवार्ड है, ठीक है. तो मान लो इट विल इंस्टेंटली ड्रॉप डाउन रिलेटिव टू द एस्ट्रोनॉट पोजीशन. इसकी पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ से पाना छोड़ेगा था ना, यहाँ से नीचे जाएगा पाना, फिर जो भी पाना वगैरह रहेगा हमारा, ऐसा ही रहता है ना कुछ, तो यहाँ से उसके पोजीशन से नीचे गिर जाएगा. ये एक ऑप्शन हो गया. देन इट विल बिगिन टू ऑर्बिट द एस्ट्रोनॉट ड्यू टू द एस्ट्रोनॉट पर्सनल ग्रेविटी. और ये पाना क्या करेगा, एस्ट्रोनॉट्स के चक्कर लगाएगा. तीसरा ऑप्शन. तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1. और अकॉर्डिंग टू किसके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ motion, according to first law of motion. clear, according to first law of motion.
क्लियर है? ये समझ में आ गया क्या? कमेंट बॉक्स में कंफर्म करो चलो। हाँ चलो, इसका भी आंसर यही है। चलो नेक्स्ट नाउ। Question number 3 now. If you keep the total mass of a solid block constant but alter it so that its contact surface area with the ground is doubled. देखो अभी मान लो एक ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक है, इसके लिए इसका नीचे का एरिया है मान लो 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका साइड का है मान लो 10 मीटर स्क्वायर। सही है? एक ब्लॉक है, तो पहले क्या करना है, तो मास इस चीज का मास सेम रहेगा। मास मान लो 5 kg है, उतना ही रहेगा। नीचे का एरिया इतना रहेगा, साइड का एरिया इतना रहेगा। तो पहले इस वाले एरिया पे रख के देखेंगे हम। तो अभी क्या करेंगे, ओरिएंटेशन चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे, लिटाएंगे, ऐसे रखेंगे। अभी 10 मीटर एरिया, ये पहले जमीन को टच था, अभी क्या रहेगा, ये वाला लंबा वाला एरिया क्या रहेगा, जमीन को टच रहेगा, 10 मीटर स्क्वायर वाला, ठीक है। Then its contact surface area with the ground is doubled. डबलच झालं ना, इथं 5 होतं, इथे 10 झाला बघा एरिया। कॉन्टॅक्ट सरफेस काय झाली, डबल झाली इथं, करेक्ट नाव। तर मग सर काय होईल, व्हॉट हॅपन्स, हा बोलो, रिपीट करो ना सर, एक वाला क्वेश्चन रिपीट करना है। समझ में नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है। एक ब्लॉक घेतला आपण, ब्लॉक, ब्रिक ब्रिक माहिती आहे का तुम्हाला, ब्रिक ब्रिक माहिती आहे ना, घर बांधण्याची वीट ज्याला म्हणतो, माहिती आहे का, घर बांधण्यासाठी वापरतो ती, अभिजित? यस सर। हा लक्ष दे, वीट असते बघ, वीटचा साईज चौकोनी असतो का, असा चौकोनी असतो का आयताकृती असतो, रेक्टँगल असतो? आयताकृती। यस, त्या विटीची एक बाजू समजा त्याची साईज किती आहे, एरिया किती आहे, 5 मीटर स्क्वेअरचा एरिया आहे त्या विटीचा, आणि दुसरी बाजू जी आहे रुंद बाजूची, रुंद बाजू असते बघा, ही बाजू, ही बाजू जी आहे ठीक आहे 10 मीटर स्क्वेअर आहे समजा, आपण एरिया कमी करू आपण, हे बघ 3D मध्ये काढल्यावर तुला लक्षात येईल। हा जो एरिया आहे ना, हा वाला समज 5 सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे, हा वाला, आणि आता मी हा दाखवतोय बघ, हा वाला आहे समज 10 सेंटीमीटर वर्ग। कळालं का, इथपर्यंत कळालं का अभिजित? हा, आणि या विटीचं वजन मानले 5 kg आहे, असं एवढं मान, किती आहे, 5 kg। मग हा जो एरिया आहे अभिजित, हा किती आहे, 5 सेंटीमीटर वर्ग आहे, हा वाला एरिया। हो ह्याच्या कंपॅरिझन मध्ये, त्या एरियाच्या कंपॅरिझन मध्ये हा एरिया कसा आहे, डबल आहे का नाही, 5च्या 2 पट, म्हणजे 10। कळालं का, एरिया म्हणतोय मी, फक्त एरिया। हो सर। राईट नाव नेक्स्ट देख, आणि वजन किती आहे विटीचं, त्या 10 kg आहे, 10 किलो आहे। आता बघ, ही जर वीट जमिनीवर, म्हणजे मी जमिनीवर अशी उभी ठेवली,
अशी उभी ठेवली इथे, आणि हा हा जो खाली एंड टेकतोय ना जमिनीला, हा आहे समज एरिया 5 सेंटीमीटर वाला टोक आहे, हे वाला टोक आहे, हे वाला इथं खाली. मग पहिल्या केसमध्ये असं ठेवलं विटीला मी. नंतर काय केलं माहिती आहे का मी, हा जो 10 मीटरचा एरिया आहे ना, हा वाला, हा जमिनीच्या लगत ठेवला, जमिनीला भिडून ठेवला, आणि वरी हा ठेवला. हा वाला, हा 10 मीटर वाला काय झाला आता, जमिनीला टेकला. हा वाला 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर वाला जमिनीला टेकला. आता मला सांग, या दोन्ही केस मध्ये, पहिल्या केसमध्ये फोर्स आणि प्रेशर किती अप्लाय होत होतं, आणि दुसऱ्या केसमध्ये फोर्स आणि प्रेशर किती अप्लाय होत होतं, हेच ओळखायचं आपल्याला. हेच काय करायचं आपल्याला, ओळखायचं आहे. उद्या तर पाणी येणार आहे. कुणाचा आवाज येतोय? प्रांजली. आता प्रश्न कळाला का अभिजित? हो सर. मग आता ऑप्शन मध्ये शोध आन्सर. फोर्स आणि प्रेशर दोन्ही केस मध्ये कसं राहते, पहिली केस ही, दुसरी केस ही. द फोर्स रिमेन आयडेंटिकल, दोन्ही केस मध्ये फोर्स सारखा राहते म्हणाले, F1 F2 राहते म्हणाले. बट प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, आणि प्रेशर काय होईल म्हणाले, पहिल्या केस मध्ये जर P एवढं प्रेशर असेल तर दुसऱ्या केस मध्ये किती होईल, P/2 हाफ. सही है. ऑप्शन नंबर 2 झाला हा. तिसरा ऑप्शन, द फोर्स डबल causing the net pressure to stay completely unchanged. तो फोर्स काय होईल म्हणाले, इथं जेवढा फोर्स असेल त्याच्या 2 पट फोर्स होईल म्हणाले इकडं, त्याच्यामध्ये डबल फोर्स होईल म्हणाले या केसमध्ये. आणि प्रेशर सेम असेल म्हणाले, P1 P2 असेल म्हणाले, प्रेशर सेम असेल म्हणाले. आणि चौथ्या ऑप्शन मध्ये द फोर्स रिमेन आयडेंटिकल बट द प्रेशर डबल. मग फोर्स काय राहील म्हणाले, सेम राहील म्हणाले, F1 F2, बट प्रेशर काय होईल म्हणाले, P1 जर हे असेल तर इथं काय होईल, P2 P1 होईल म्हणाले, डबल होईल म्हणाले प्रेशर. तुम्ही सांगायचं करेक्ट आन्सर कुठला. आपल्याला माहित आहे ना प्रेशर म्हणजे काय, प्रेशर म्हणजे काय बरं, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. एरिया जेवढा वाढवू आपण तेवढं प्रेशर काय होत जाईल तुमचं, कमी होत जाईल. एरिया जेवढा वाढू तेवढं प्रेशर काय होत जाईल तुमचं, कमी होत जाईल. मग इथं बघा एरिया वाढलाय का कमी झाला, दुसऱ्या केसमध्ये पहिल्या तरी एरिया इतकाच होता, 5 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वेअर एवढा होता. दुसऱ्या केसमध्ये एरिया वाढला का नाही, किती झाला एरिया, 5च्या डबल झाला, 10 सेंटीमीटर स्क्वेअर. मग एरिया वाढल्याच्या नंतर प्रेशर कमी होते का वाढते सांगा आता. कमी. यस. ते डबल होईल का, मग इथे प्रेशर वाढेल का, डबल होणे म्हणजे वाढायले. ठीक आहे. फोर्स डबल होऊ शकतो का, कारण वजनावर फोर्स डिपेंड असतो तुमचा, वजन हे पण नाही हा पण नाही. मग बोथ द फोर्सेस अँड प्रेशर आर रिड्यूस टू हाफ, दोन्ही हाफ होतील का, नाही, फोर्स तेवढाच राहतो, फक्त प्रेशर हाफ होतो. मग द फोर्स रिमेन कॉन्स्टंट आयडेंटिकल बट द प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ. मग याचा ऑप्शन काय येईल तुमचा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आहे.
Now next. Why do deep sea submersible and drivers require heavy reinforced thick hulls or specialized suits to explore the ocean floor? सिंपल लैंग्वेज में मान लो ये समंदर है, बहुत डेप्थ होती है इसकी, मग आपल्याला ड्रायव्हर वगैरे असतात बघा पोहणारे पाण्यामध्ये, गोती मारणारे पाण्यामध्ये, मग यांना असे चांगले हेवी रेनकोट वगैरे कशात रेनफोर्स थिक हल्स और स्पेशलाइज्ड सूट, मग एक स्पेसिफिक सूट वेअर करतात बघा त्यांनी पाण्यामध्ये जायचं असेल तर. का करतात बरं, कोण सांगेल मला आता? पाण्यामध्ये जर उतरायचं असेल त्यांना, खाली तळाला जायचं असेल. सर हल्स म्हणजे HULL. हॅलो हॅलो, हल्स म्हणजे सर हल्स मिनिंग HULL. हल्स म्हणजे एक कोटिंग ज्याला म्हणू आपण. हल्स म्हणजे काय असते, एक मिनिट, कोटिंग म्हणू किंवा कवरिंग म्हणू आपण. म्हणजे बाहेरल्या बाजूला जे कोटिंग वगैरे असते ना, आपण घराला कोट वगैरे करतो, कलर वगैरे लावतो, पेंट लावतो, ठीक आहे, कोटिंग किंवा कवरिंग म्हणून. ठीक आहे, कळला पाहिजे. नेक्स्ट, का तर खूप पाण्यात खोलवर जायचं असेल तर अशी मजबूत कोटिंग किंवा मजबूत ड्रेस त्याच्या बॉडीच्या वर का घालतात? कोण सांगेल मला आता? बोलो भाई, आंसर दे दो, सिंपल आंसर है. पढ़ाया है मैंने. ए. यस, ये ऑलरेडी मैंने क्या किया है, पढ़ाया है आपको. लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली विद डेप्थ, exerting crushing force from all direction. मैंने ये बोला था आपको, लिक्विड जैसे लिक्विड के अंदर जैसे जैसे डीपर जा रहे हो आप, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया था या नहीं दिया था आपको? ऐसे 3 होल किए थे, देखो हमने ये वाला एग्जांपल पढ़ा या नहीं पढ़ा हमने? बॉटल का, टंकी का नीचे वाला होल जो होता है ना 1 नंबर का, उसमें से ज्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है वाटर, क्योंकि डेप्थ क्या है इसकी, ज्यादा है. ये चीजें मत भूलो भाई, एप्लीकेशन ऐसे ही आते हैं, देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले. Now next. Now next. A rubber suction cup is moistened and pressed firmly against a flat glass window. It tightly adheres to the surface primarily because of which phenomena? देखो, एक रबर सक्शन पता है कि आपको क्या होता है?
रबर सेक्शन पता है क्या आपको? बोल दो भाई, नहीं ये तो दिखाऊंगा मैं। भाई तो है पता, बोलो भाई, नहीं है तो नहीं बोलो। रबर सेक्शन कब किसे बोलते हैं? बोलो। आंसर्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी। ए। यस। रबर सेक्शन कब क्या होता है दिखाऊं क्या थोड़ा? एक मिनट दिखाता हूँ मेरे को। यस सर। बहुत, एक मिनट। बहुत बार खेला होगा आपने। आपने गेंद होती है ना, गेंद से भी तैयार कर सकते हैं आप कोई। ऐसा देखो ये वाला, कार में, विंडोज में वगैरह, जिनके घर में कार होगी उनको पता होगा ये वाला। पता है क्या आपको ये? जैसे हम दीवार पे ऐसे चिपकाएंगे ना, ये चिपक जाएगा। ऐसे दबा के, एक मिनट, इसको जैसे ही दबा दिया हमने, ये क्या हो जाएगा, दब जाएंगे। यहाँ पे और ज्यादा मिल जाएंगे। हाँ ये वाले देखो, ये वाला वर्क कैसे करता है देखो। मान लो यहाँ पे नीचे एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है। यहाँ से अगर जोर से पुश करते हो ना इसको, इसके अंदर जितने भी एयर रहते हैं ना, इसके ये इसके अंदर एयर, ये सारी की सारी एयर बाहर निकल के जाती है, बाहर निकल के जाती है। और यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट होता है। और यहाँ पे जो अंदर क्या होता है, एक प्रेशर होता है, बहुत कम होता है प्रेशर यहाँ पे। और बाहर से एयर क्या करती है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है यहाँ से बाहर से। सही है। एक एक्सपेरिमेंट था, बहुत पुराना है। ऐसे गेंद गेंद तैयार किए थे, दो हाफ सर्कल तैयार किए थे एक साइंटिस्ट ने। और उसने ऐसे दो हाफ सर्कल क्या कर दिए, जोड़ दिए। कोई सोल्यूशन नहीं, फेविक्विक वगैरह कुछ ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही उसने एक दूसरे के पास रख दिया। और इस अंदर का, इस गेंद या दो हाफ सर्कल के अंदर का सारा एटमॉस्फेयर बाहर निकाल लिया उसने। जितनी एयर थी, जितना पार्टिकल थे, सारे के सारे बाहर निकल दिए। और यहाँ से क्या किया बाद में उसने, इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में एक टाई बांध के यहाँ पे 10 हॉर्स बांध दिए, 10 हॉर्स। और यहाँ से 10 हॉर्स बांध दिए। और ये खींच रहा था इस साइड और इस साइड, फिर भी ये अलग नहीं हो पाया, अलग नहीं हो पाया। तो इतना स्ट्रांग क्या हो सकता है, एयर प्रेशर हो सकता है। तो फिर इसका आंसर क्या जाएगा भाई? तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट। Identify the scenario that represent an action involving a non-contact force or field. इसमें से कौन सी एक्शन ऐसी है कि उसके अंदर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है? ए। A plastic foam that was rubbed against like silk attracts a small bites of paper from a distance. सही है, ये ऑप्शन ये रहेगा। हाँ, why are massive military tanks engineered to run on a wide continuous track, जिसे कि कैटरपिलर ट्रक्स बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर व्हील्स? जो टैंक वगैरह होते हैं ना मिलिट्री के, मिलिट्री का टैंक होगा, ये देखो ऐसे दिखता है। ये वाला देखो,
यहाँ पे वाइड ट्रैक दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे देखो ये वाला, ये वाला वाइड ट्रैक दिख रहा है क्या आपको? ये अगेन ये वाला, यहाँ पे रबर्स के टायर्स भी क्या कर सकते थे, लगा सकते थे हम, क्यों नहीं लगाए गए रबर्स के टायर? बोलो, तो वो आंसर दे दो, कौन सा आंसर आएगा इसमें से? द वाइड सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूट द टैंक्स immense weight lowering the pressure to prevent sink into soil। इसका आंसर यही आएगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, कम लगेगा। सही है। नाउ नेक्स्ट, two separate forces, force A 50 न्यूटन पॉइंटिंग ईस्ट, देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये किसके डायरेक्शन में? नॉर्थ है, नॉर्थ। ऊपर की डायरेक्शन में 50 न्यूटन है, एंड ईस्ट फोर्स B इज इक्वल टू, तो B वाला 3 न्यूटन है। पॉइंटिंग वेस्ट, वेस्ट act simultaneously on a small toy car, what is the net force magnitude and force? तो फोर्स का नेट मैग्नीट्यूड क्या आएगा, नेट फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? बताओ चलो। ए 5 न्यूटन ईस्ट, सही है? रॉन्ग जाएगा भाई ये। सर रुको 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 रुको, क्वेश्चन मुझे समझेगा। सर नॉर्थ 10 न्यूटन, सॉरी एक एक मिनट, सेपरेट फोर्सेस, फोर्स ये 50 न्यूटन पॉइंटिंग ईस्ट, ईस्ट पे क्या है 50 न्यूटन है, ठीक है? और 50 न्यूटन, हाँ ईस्ट पे 50 न्यूटन है, एंड देन फोर्स B 10 न्यूटन पॉइंटिंग वेस्ट, वेस्ट पे गलत हो गया था, ये 10 न्यूटन है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के। नेट फोर्स क्या रहेगा अपना? 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ रहेगा। मतलब अगर यहाँ ऐसे भी क्या 15 माइनस 10 तो भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये ईस्ट की तरफ। ये ऑप्शन 1 आएगा। now देखो, तो प्लास्टिक रूलर rubbed vigorously against dry hair can pull tiny scrap of papers upward against gravity. Why is this possible? रूलर मतलब स्केल पट्टी वगैरे प्लास्टिकच्या असताना आपली आपण रब वगैरे केलो आणि मग ती पट्टी काय करते, काही पार्टिकल्सला अटॅच करते कागदाच्या वगैरे, अट्रॅक्ट करते स्वतःकडे। ते कसं काय पॉसिबल? ते कसं काय पॉसिबल? The localized electrostatic force is commonly stronger than the Earth's gravitational force on these tiny paper masses. The ruler completely sealed with paper pieces. No. Rubbing the ruler creates a microscopic vacuum. No. ए Mass of paper becomes negative due to transfer friction. No. तो इसका मतलब ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये जाएगा।
क्या जाएगा ये, और आंसर को टिक करते जाएंगे ना। सही है गाइस। नाउ नेक्स्ट, अरे हो गया ना। हाँ, why do tractors use very wide tires while bicycle use commonly narrow tires? का बरं ट्रॅक्टरचे टायर खूप मोठाले असतात आणि बाईकचे खूप छोटाले असतात, का बरं असं? Wide tire reduce pressure. हाँ, वाइड टायर रिड्यूस प्रेशर और इट डू नॉट सिंक इनसाइड द मड, कीचड़ के अंदर फंसेगे नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट reduce हाँ, pressure. क्या हुआ? Wide tire reduce pressure. यस ऑब्वियसली इट रिड्यूसेस प्रेशर। तो यहाँ पे आज के लिए रुकते हैं हम, बाकी का कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।